नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। हम लोग एक मथुरा के गांव में पहुंच चुके हैं और ये गांव लगभग नहीं कह सकते पूरा जाटो समाज है यहाँ पर। बीजेपी सरकार या कोई सरकार हमेशा से यही बोलती आ रही, अब तो चुनाव आ रहा है कि हम दलितों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उन्हें चाहे जो भी उनकी सेवाएं हों, अनेक प्रकार की, चाहे अनटचेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं करते आ रहे हैं। तो क्या ग्राउंड जीरो पे हमने पता करने पहुँचे हैं कि ग्राउंड जीरो पे हो रहा है काम, नहीं हो रहा है? क्या यहाँ के विधायक, क्या यहाँ के सांसद हैं, वो लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, नहीं हो रहा है? जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीमें निकाली जा रही हैं, रिलीज हो रही हैं, क्या वो ग्राउंड जीरो तक जिनकी ज़रूरतें हैं, जिनके लिए स्कीम निकाली गई, वहाँ तक पहुँची हैं, नहीं पहुँची हैं? हम इन्हीं लोगों से वार्तालाप करते हैं और बताते हैं कि कैसा क्या है। नमस्कार जी। मेरा नाम महावीर सिंह है साहब। महावीर सिंह जी, ये गांव पूरा जाटो समाज है? हाँ, जाटव समाज का गांव है मेरा। क्या यहाँ पर जो हमेशा मुख्यमंत्री जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, हमेशा ये बोल रहे हैं कि दलित हमेशा पीछे जाते थे और हमारे सरकार में दलितों को हम बहुत आगे बढ़ाएं? क्या जो आपके यहाँ के विधायक सांसद हैं, यहाँ तक पूर्ण रूप से काम हो रहा है? कोई मतभेद तो नहीं? हाँ, सौतेला व्यवहार है, ये हम बिल्कुल कहेंगे। करीब मिलाकर के 2500 के लगभग हमारा 2200-2400 के पोलिंग बन जाता है दोनों गांवों को मिला करके। हमारे साथ सौतेला व्यवहार जी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सबके लिए सुविधा भेज रहे हैं, मगर हमारे यहाँ का जो विधायक हैं वो हमारे साथ में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। किस प्रकार का? इस प्रकार का है कि हमारा जो एक शमशान भूमि है और उसमें बिल्कुल हम घोंटुओं से ऊपर पानी भर जाता है और हम उसमें उस स्थिति में अभी हमारे 2-3 एक्सपायर हुए कुछ समय पहले, तो बरसात काफ़ी हो गई थी, तो उसमें एक पानी में हमने दाह संस्कार पानी निकलवा करके गड्ढे ऐसे पोखर में काट करके तब एक दाह संस्कार किया है। रास्ता है, रास्ता में खांचे हो रहे हैं तमाम। आज तक हमारा पैसा सेंक्शन हुआ था सर, हमारे जो नगला पहलवारिया का जो 18 में से ज़मीन थी आया भी था और आज भी खाते में प्रधान जी के में है। नहीं, तो एक चीज़ इसे इसमें तो आप जो शमशान घाट की बात कर रहे हैं, तो शमशान घाट का जो भी कार्यक्रम है प्रधान जी के अंडर में होता है। मुख्यमंत्री जी सारी स्कीमें भेज रही हैं कि सारे शमशान घाट मेंटेन होना चाहिए। तो क्या इसमें विधायक जी क्या अड़चन डाल रहे हैं, उनकी क्या अड़चन? ऐसा है विधायक जी, ये अड़चन वाली बात आ रही है कि हमारे लिए जब पैसा आया था और DPRO जी ने हमारे यहाँ थोड़ी सेंक्शन किया है पैसा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया है, ऊपर से जो आदेश हैं उनके हर उसमें जा रहा है पैसा। तो नगला पहलवारिया के नाम से शमशान भूमि को जो पैसा मंजूर हुआ, जब वो उनका जो नारियल फोड़ने आए थे माननीय विधायक जी, तो उन्होंने कर दिया कि भाई आप हमको वोट नहीं देते हो, हम तुम्हारे यहाँ थोड़ी काम नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसे सीधे शब्दों में बोल दिया उन्होंने? सीधे शब्दों में बोल दिया साहब, हम सामने भी कह सकते हैं। ऐसे बोला? हाँ, ऐसे बोला कि आप लोग किसे वोट देते हैं? उनकी नज़रों में आप लोग किसे वोट देते हैं? नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ अब ये है कि वोट तो उनके पास भी गई हैं, माननीय विधायक जी को भी दी हैं, बीजेपी को हमारे यहाँ से कम 70-75 वोट निकली हैं और वैसे बसपा के वोटें साहब ये नहीं दे पाते, हम क्या करें। मगर हम जो यहाँ के समझदार लोग हैं, जैसे हमने देखा उनका शासन बढ़िया लगा है, तो हमने उनको 75 करीब वोट हमारे यहाँ से गई। तो नगला पहलवारिया का हमारा अलग पोलिंग होता है, तो क्या वो ऊपर से आ गई वोट, कहीं और कोई देने आ गया? दी तो हमारे जाटवों ने, हमारे परवानों ने दी है, किसी भाई बंद ने तो दी हैं। कम से कम इतना होना चाहिए। तो आज हमारा पैसा जो माननीय विधायक निधि से जो पैसा आया है शमशान के लिए, आज भी बैंक में पड़ा है प्रधान के खाते में पैसा निकल, और उनका मतलब सम्मान भी किया। उनको हमने एक माला फूल से स्वागत भी किया, कुछ सम्मान पैसा भी किया कि जिससे बड़े लोगों का किया जाता है। तो आज तक वो एक सम्मान भी ले गए, उनका बेंच हमारा लाखों रुपए का खर्च हो गया, मगर आज हमें एक आप उसी खांचे में दर आप भटक रहे हैं। तो हमारे लिए तो सौतेला ही व्यवहार कर रही है सरकार। ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं पूरा 100% गलत है कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्कीम आ रही है, कोई भी सेवा आ रही है और पैसा भी आ रहा है प्रधान जी के द्वारा, लेकिन उसमें विधायक का इतना योगदान है, विधायक क्यों नहीं अलाउड करता भाई? ऐसा तो ना, ठीक है किसी गांव से कम वोट मिले, किसी गांव से ज़्यादा वोट मिले, तो क्या जिससे कम वोट मिले वहाँ काम नहीं होगा? ये तो गलत बात है। प्रधान को मतलब यहाँ विधायक को सोचना चाहिए। ठीक है, किसी कारणों से आपको कम वोट हो सकते हैं, तो कम वोट हुए तो अगर आप अच्छा काम करेंगे नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे वोट मिलेंगे। 2024 आ रहा, अगर ऐसी स्थिति रही तो 2024 में क्या होगा फिर?
अभी तक तो ये बोल रहे हैं कि भाई हम सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी का ये है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन यहाँ जो बीच वाले जहाँ पर काम हो रहा है इनकी यह स्थिति तो गलत बात है ये चीज़ें। तो फिर ये अब ऐसी स्थिति तो 2024 को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, अगर ये हमारा देखो 2024 अब आने वाला है, हाँ और अगर हमारा ये सुनवाई होती है तो हम वायदा करता है हमारा पूरा काम, क्योंकि हम उनके जो आ रहा है उनका मानिए जो हमारी सरकार चल रही है बीजेपी की, सबका साथ सबका विकास, सबको कुछ मिल रहा है मगर हम तक पहुंचता है। हम दलित समाजों का अगर इस तरीक़ा से हमारा जो कार्य हो गया, जैसे अभी हम बता रहे हैं आपके लिए, माननीय विधायक जी जो हमारे हैं शमशान वाला जो कार्य है आज तक हमारा, अब भी हमारे पूरा करा देते हैं, फिर भी हम उनका सम्मान करेंगे और हम ये वायदा के साथ करें हमारा नगला पहलवारिया जो भी हमारे जो सरकार से बीजेपी से जो चुनाव लड़ेगा हम उनको वोट कराएंगे। वोट कराएंगे। नहीं तो ये चीज़ है, अगर काम होता है तो नॉर्मल सी बात है, आप वोट कराएंगे, होना भी चाहिए, लेकिन भाई काम मेन तो काम ही है, मेन काम, और ये कहीं ना कहीं होना चाहिए। और हमें नहीं लगता कि अगर वोट नहीं मिले तो काम नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। आपने वोट नहीं दिया, अगर आपको वोट नहीं मिला तो आप विधायक सांसद बने कैसे? अगर विधायक सांसद बने तो आपका फ़र्ज़ बनता है हर एक समाज के हर एक क्षेत्र का विकास करें। भाई एक जाटो समाज मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आज अगर वो उभर करके सामने आ रहे हैं, लोग एक्टिव हो रहे हैं, तो वो चीज़ें सामने आना चाहिए, विकास होना चाहिए यहाँ। और मथुरा की बात करें तो मथुरा में 5 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद जी लगातार दूसरी बार विधायक मतलब सांसद जी बीजेपी से हैं। नेक्स्ट टाइम 24 का भी चुनाव आ रहा है, बहुत सारे वादे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्या हम जाटव लोगों के माथे पे लिखा है इनका काम नहीं करें? नहीं, ये तो गलत बात हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कहना चाहें माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हमारी बात को सुने तो हम ईमानदारी से कह रहे हैं हमारा जन जन चुन चुन करके वोट है का आपकी बीजेपी सांसद विधायक जो भी होंगे उनको वोट देंगे, हमारा काम करें। प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ फायदा हुआ? नहीं, हमारा काम का है साहब, हमारे यहाँ नाम का है मतलब काम कराने का, कोई भी एक मकान नहीं आया है, एक भी मकान नहीं आया है। मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा कि यहाँ पर लगभग सबको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ? क्या सारी चीज़ें, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो लैट्रिन हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, इसका फ़ायदा इस समाज को मिला नहीं मिला कुछ थोड़ा? आवास तो खासा है ना है, लेकिन और सबका वो हुआ है, और सबका हुआ। ये अब ये कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आ रही है कि ये जो पूरा समाज है ये बीएसपी वाला है, तो इसमें क्या यहाँ पर बीएसपी जाएगा कि वोट बैंक 2024 में? नहीं, वैसे तो सभी पार्टी में सब लोग देते हैं। अच्छा। कोई ऐसी बात ना जाती पाती, लेकिन अब जो जाटव समाज के हैं तो ये कुछ ज़्यादा देते हैं। अच्छा। और उसमें लेकिन अगर ये हमारे नेताजी बोल रहे हैं, जिला पंचायत जी, हाँ, अगर ये बोल रहे हैं तो हम लोग सब मिल करके ही भाजपा को फुल पे वोट देंगे। फुल पे वोट देंगे। हमारा सब काम, हाँ, हमारे जो काम 2-4 ऐसे जो बड़े बड़े काम है जो हो जाएं तो हम बिल्कुल अपने भाजपा को ही वोट देंगे। ये सुनने को मिला है कि आप लोग मतलब कांग्रेस को इधर सेंध मार रही हैं 2024 में, ऐसा है कुछ क्या? ना, हमारा तो कांग्रेस का चुना सब, हम तो इनको देते हैं फुलवारे को। अच्छा जी। हाँ, 2024 में फिर फुलवारे को ही देंगे। अब भूपेंद्र सिंह जी, क्या बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, शिक्षा सब मिल पाया? यहाँ पर नहीं, ऐसा तो नहीं है, केवल ये शौचालय मिले हैं और ये जो उज्ज्वला वाले सिलेंडर हैं वो मिले हैं, वो मिले। जो प्रधानमंत्री से जो काम होने हैं वो हुए हैं इसमें बस। अच्छा, और ये महंगाई बड़ा जड़ा? अरे महंगाई तो है ही है, महंगाई है, बेरोजगारी है जी। महंगाई पे तो सिलेंडर पे 200। अच्छा, एक चीज़ बताना, 200 रुपये सिलेंडर पे कम पड़ा है? 200 कम हुए रक्षाबंधन पे। रक्षाबंधन जी। नहीं, वो तो कम हो गया, अब महंगा नहीं होगा अभी, ऐसा बोलने को मिला। नहीं, 200 भयो कम, 200। मैंने अभी लिया 3-4 दिन पहले। अच्छा, तो इससे क्या लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डर गई कि महंगाई से हमारे वोट कम लेंगे? नहीं, 200 कम भयो है। हाँ। अभी जैसे 1100-1150 भयो, ये महंगो तो भयो। हाँ, महंगा 450 होते, 1150 पहुँचो, तो अन्य चीज़ों में भी बहुत 200 कम महंगो है। ऐसा कि चुनाव के बाद 300 बढ़ जाए, ऐसा हो सके? ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा, एक चीज़ और बताना, अभी जो बताया जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो क्या संभव हो पाएगा? सही है नहीं सही है? चुनाव एक बार ही होना चाहिए कि हमेशा जिस तरह लगातार चलते, ये सही है? चुनाव तो होते रहेगा, पार्टी बदलेंगी, सारे काम होंगे। अब
एक राष्ट्र है जाए ऐसा मुमकिन तो ना है। नहीं, आपकी तरफ से सही है कि एक बार चुनाव होना चाहिए कि 4 बार चुनाव होना चाहिए? नहीं, चुनाव तो हर 5 साल बाद होना चाहिए। 5 साल बाद तो होगा, लेकिन ऐसा हुआ है कि प्रधानी का, जिला पंचायती का, विधायकी का, संसदीय का, सबका एक ही बार में हो जाएगा। तो ये सही है कि अभी विधायकी हो जाए, फिर 2 साल बाद संसद हो जाए, फिर 3 साल बाद नगर पालिका हो जाए, तो कौन सही है? यही सही है, एक ही संग है जाए, एक संग हो जाए, एक साथ होला जाए। जी, उसमें पैसा बचेगा, अच्छा बचेगा, समय बचेगा, विकास होगा राष्ट्र का, सब कुछ होगा। तो वो चीज़ सही है। जी 2024 में क्या प्लान है यहाँ? 24 में प्लान तो यही है कि ये जो हमारे काम है, ये सड़कें, ये शमशान वाला काम है जो नेताजी ने बोलो, ये काम है जहाँ, तो ये भाजपा वालों को ही वोट दें।